नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपने जो प्रश्न दिए थे वो किए होंगे। देखिएगा, प्रश्न पहला यही है कि शून्य बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न है 4x² माइनस 4x प्लस 1। क्या प्रश्न है? पहला 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये वही द्विघात है। द्विघात को सॉल्व किस विधि से करना है? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो अपने को ज्ञात क्या करना? पहले तो शून्यांक ज्ञात करना, फिर शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो तीनों ही सिंपल फॉर्मूले मैं आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है। गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, गुणा करके इधर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? 4x²। किसको? फर्स्ट और लास्ट को। तो 4x² को 1 से करोगे वही आएगा 4x²। अब क्या होता है कि -4x के ऐसे दो टुकड़े करो, जोड़ो या घटाओ तब तो आने चाहिए 4x, गुणा करो तब आना चाहिए 4x²। वापस सुनना, क्या करते हैं, 4x के -4x के दो ऐसे दो टुकड़े करो, तो जोड़ो या घटाओ तब तो आने चाहिए कितने? -4x, गुणा कराओ तब क्या आना चाहिए? 4x²। ठीक है, तो देखो अब टुकड़े कैसे करें, कैसे ऐसे सोचे दो टुकड़े। तो तरीका है सिंपल, इसके संभावित टुकड़े कर दो। इसके संभावित टुकड़े करो। तो बताइए इसके संभावित टुकड़े कितने हैं? देखो 4 के कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं और एक 4 हो सकता है। इसके अलावा तो इसके संभावित टुकड़े नहीं है। तो देखो यही होता है 2x 4x 1x। तो 2 को 2 से गुणा करो 4 आ रहा है, और 4 को 1 से गुणा करो 4 आ रहा है। ठीक है, तो इधर कितने चाहिए? -4x। तो क्या करना है, जोड़ो या घटाओ तो -4x आने चाहिए। तो देखो 4 को 1 से जोड़ोगे तो 5 आ रहा है, 5 है क्या? नहीं। 4 को 1 से घटाओ, क्या 3 आ रहा? 3 है क्या? नहीं। तो ये वाला अपने काम नहीं आएगा। काम कौन सा आएगा? 2x और 2x। 2x और 2x को जोड़ो तब क्या होता है? +4x। इधर क्या है? -4x। तो क्या होंगे? ये भी माइनस का होगा और ये भी क्या होगा? माइनस का। तो -2x -4x हो गए। ठीक है, इन दोनों को गुणा कराओ। -2x इंटू -2x, 2 दूनी 4x², माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ऐसे तो देखिए क्या होगा? 4x² अपनी जगह और +1 का अपनी जगह। किसका चेंजेस कर रहे हैं? सिर्फ बीच वाले, वो भी कितना? 2x। कितना हो जाएगा? माइनस का 2x माइनस का 2x। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। अब यहां से देख, कॉमन कौन आ रहा है? 4x 2x कॉमन कौन आ गया? 2x कॉमन आ रहा है। क्या 2 का अंदर 4 के अंदर भाग दो, कितना आ गया? 2। x के अंदर x² का भाग दो, कितना आ गया? x माइनस का माइनस 2x का 2x में भाग दो, वो क्या है? 2x का 2x में भाग, तो कितना आ जाएगा? 1 टाइम। अब टारगेट क्या होता है कि भाई जितना ये 2x - 1 बना उधर भी ऐसा का ऐसा बनना चाहिए। तो बनेगा कैसे? देखो दोनों सेम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और 2x किसका है? प्लस का माइनस का? प्लस का। तो बस यहाँ से कॉमन ले लो। क्योंकि यहाँ से भी यदि -1 कॉमन लो, देखो माइनस का 1 क्यों कॉमन ले रहा हूँ? क्योंकि माइनस करोगे क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का ही तो 2x चाहिए, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2x माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 1 का अंदर 1 का भाग दो 1। तो देखो क्या दोनों सेम आ गए? बिल्कुल आ गए। बस अब क्या करो, अब देखो याद रखना क्या, देखो हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं, फिर हम ये क्या करेंगे? शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम सब प्रोसेस कर रहे हैं। देखो यहाँ से क्या करो, 2x - 1 कॉमन ले लिया, पीछे कौन बचा? 2x। इधर 2x - 1 कॉमन लिया तो पीछे कौन बचा? -1। अब देखो शून्यांक के लिए हम क्या करते हैं? शून्यांक के लिए क्या करते हैं? इसको पहले fx यदि फंक्शन नाम दें, इसको नाम दें, तो क्या शून्यांक के लिए हम क्या करेंगे? fx = 0, यानी ये 0 के बराबर होना चाहिए तभी तो शून्यांक निकलेंगे ना। तो क्या हो
हो जाएगा 2x माइनस वन बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग जीरो करो, कैसे 2x माइनस वन बराबर 0 और इनको करो 2x माइनस वन बराबर 0। इसको भी 0 के बराबर किया, इसको भी 0 के बराबर किया, ठीक है। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2x इजिकल टू माइनस वन है, उधर गया तो पक्षांतरण किया तो क्या प्लस का 1 हो गया, तो x गुणे में तो भाग में, गुणे में इधर आए किस में बदल जाएगा भाग में। इधर देखो इधर कोई सेम प्रोसेस माइनस वन है, उधर गया तो प्लस का 1, तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 1/2 आ रही है, यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। x की घात कितनी है 2 है, तो यहाँ x की कितनी वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब इनका योग करो, गुणन करो, क्या आंसर आ रहा है देखो, योग करोगे योग 11 है कितना 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1 भाई आधा आधा कितना बनता 1 ही बनता, तो योग 1 आ गया। अब बताओ गुणन कितना आएगा, गुणन आएगा कितना 1/2 क्रॉस 1/2 यानी 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4। तो योग ये आ गया, गुणन ये आ गया, ठीक है। ये क्या आया ये शून्यांक आया, क्या है शून्यांक, शून्यांकों का योग आया एक, शून्यांकों का गुणन आया 1/4। अब जो हमने संबंध निकाला था, संबंध के माध्यम से हमें ज्ञात करना है कि इनका योग क्या आ रहा है, ठीक है। तो संबंध के माध्यम से कैसे करते हैं हम जानते, क्या जानते हैं भाई 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो तुलना करानी, किससे तुलना करानी है ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि यही तो द्विघात बहुपद है, यही द्विघात बहुपद से तुलना कराओगे तो क्या आएगा 1 की 4 आया, b कितना आया -4, c कितना आया 1, ठीक है। तो वही लगा दो फॉर्मूला, शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है शून्यांकों का योग, क्या होता है -b/, देखो ये फॉर्मूला है, याद तो करना पड़ेगा, नहीं याद कर रहा तो करो यार, इसी तरह से n के n प्रकार आपको तैयार करो, इस फॉर्मूले को याद करो -b/a, तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस, b की वैल्यू है -4, ठीक है, और a कितना हो गया a हो गया 4। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, इधर कर देते हैं आपको अच्छे से दिखाई देगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 4/4, 4 के अंदर 4 का भाग है कितना आया 1, तो हमने शून्यांकों का योग क्या 1 आया, इधर भी शून्यांकों का योग कितना आया 1 आया। तो देखिएगा नेक्स्ट, कहां पे देख, हाँ शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कर, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा 1/2 गुणा 1/2, यही तो होता है, कैसे आपको पता होगा अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है c/a, तो c क्या है, c हमारे पास 1 है और a कितना है 4, तो इधर भी देखो गुणन आया 1/4, इधर भी गुणन क्या आया 1/4, तो दोनों के मध्य संबंध सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल दोनों के मध्य संबंध सत्यापित हो गया। तो हम लिखेंगे क्या शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध है जो सत्य है, ठीक है। अब देखो मैंने कौन सा प्रश्न कराया, मैंने ये वाला कराया, अब करने कौन को, आपको देखो दोनों तीनों होमवर्क में दिए थे, मैंने करा दिया, इन दोनों को आप खुद करना है। अब आपके प्रॉब्लम कहाँ आई होगी, आपको शायद यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी सारे गुणनखंड वाली, तो गुणनखंड वाले में आपको बता देता हूँ। देखो कैसे आप लिख लिया होगा, मैं इनको साफ कर रहा हूँ, मैं गुणनखंड वाले प्रॉब्लम में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इनका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या है, देखो 6x² माइनस x माइनस 2, इनका देखो गुणनखंड करना सीखेंगे हम, कैसे करेंगे वो देखो, अब ये देखो गुणनखंड कैसे करना है। देखो सबसे पहला क्या टारगेट होता है कि इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट 3 स्टेप होते हैं, द्विघात के अंदर 3 स्टेप ही होंगे, ये बात ध्यान रखें आप, 3 स्टेप ही होंगे, तो फर्स्ट और लास्ट स्टेप को गुणा करके इधर लिख दो। देखो 6 को 2 से कराया तो कितना हो गया -12x², यही हुआ ना, 6 को 2 से कराया 6 दूनी
12 माइनस का माइनस आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब क्या करो कि एक्स के ऐसे दो टुकड़े करने, किसके, एक्स के ऐसे दो टुकड़े करने कि जोड़ो या घटाओ तब तो आना चाहिए एक्स माइनस का एक्स आना चाहिए, और क्या करो गुणा कराओ तब आना चाहिए माइनस के एक्स स्क्वायर। ऐसे दो जोड़े बनाने। अब देखो जोड़े बनाओगे, ऐसे दो टुकड़े करोगे तो होंगे क्या, वो सोचने पड़ेंगे। सोचने का तरीका बता देता हूं मैं कि भाई जो 12x² है ना, इसके संभावित टुकड़े करो। इसके संभावित टुकड़े मतलब गुणनखंड के रूप में, गुणे के रूप में। तो देखो इसके संभावित टुकड़े बात करें, 6 × 2 6 दूनी 12 होता है, बिल्कुल जी 12 होता है। 3 × 4 4 3 12 होता है, बिल्कुल होता है। इसके संभावित टुकड़े 12 × 1 करूं तो भी कितना होता है, 12 होता है। तो ये संभावित टुकड़े, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को जोड़ो या घटाओ तो आना चाहिए x, और गुणा कराओ तो क्या आना चाहिए 12x²। ये तो आ रहा है 12x²। अब जोड़ो या घटाओ, 12 को 1 से जोड़ो कितने हो रहे हैं, 13 है क्या, नहीं। 12 को 1 से घटाओ तो क्या हो रहा है, 11 11 है नहीं, ये वाला काम नहीं आएगा। समझ में आ रही है ना। 6 + 2 करो कितने हो रहे हैं, 8 नहीं। 6 को 2 से घटाओ कितने हो रहे हैं, 4 है नहीं, ये भी काम नहीं आएगा। लेकिन ये काम आ जाएगा कैसे, 3 को 4 से जोड़ो कितना हो रहा है, 7 7 तो बन दिखे। लेकिन इनको घटाओ किससे, 4 को 3 से घटाओ या 3 को 4 से घटाओ, एक का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल ये रहा है। 4 को 3 से घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 पढ़ा नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है ना। तो देखो कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा, ये डिसाइड कैसे पता चलेगा सर, माइनस वो कौन है प्लस वो कौन है। तो देखो ध्यान रखो, अधिकतम संख्या किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है ना। तो बड़ी संख्या जो होगी वो माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की होगी। बात समझ में आ रही है क्या, जैसे आगे क्या लगा हुआ, माइनस की संख्या ज्यादा है तो बड़ी संख्या माइनस की होगी। बड़ी संख्या दोनों में से कौन सी है, 4 बड़ी है सा, माइनस डी वाला प्लस डी वाला। क्यों, क्योंकि 4 को 3 से घटाओगे तो पीछे माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 ही तो चाहिए, और दोनों x है तो पीछे क्या हो जाएगा x। ये काम रफ का कार्य है, ये किसका है, रफ कार्य, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल में ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये कार्य है जो रफ कार्य है, ठीक है। तो अब कौन कौन सा जोड़ा बना, 3x और 4x का। अब देखो इनको लिख दो, ये देखो ये तो अपनी जगह और ये भी अपनी जगह, ठीक है। अब बीच का इसके तो 2 टुकड़े दिए, क्या दिए, 3x और 4x। 4x बड़ा है तो पहले इनको लिख दो, क्या 4x + 3x, क्या लिख दो 4x माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4x प्लस के 3x। अब जोड़े बना दो, काम हो जाएगा। कैसे, यदि मैं देखो इन दोनों में से सोचो कॉमन कौन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, एक सोचो 2 का भाग आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है, 2x। अब 2 का भाग 6 में 2 कितने बन रहे, 3। x का भाग x² में 2, पीछे कितना बचा x माइनस का माइनस। अब देखो x का x में भाग गया एक बार, और 2 का 4 में भाग गया कितने बार जाएगा, 2 बार। देखो 2x का इस पूरे के अंदर भाग देंगे, तो भाग ऐसे दे सकते हैं, किसी को देना नहीं आ रहा है ना। 2x से x है, 2 का इसमें 2 टाइम्स, तो कितना 2 टाइम्स बच गया। अब ये वाला अपने अटज को बने वो सेम आना चाहिए। देखो ये तो कुछ सेम दिखाई दे रहा है, जब भी ऐसा सेम दिखाई देना सीधा नॉन स्टॉप +1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, +1। क्यों +1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है, क्योंकि 1 का भाग इसमें तो क्या 3x ही बाहर जाएगा, इसका भाग इसमें तो क्या -2 बार जाएगा। क्यों, प्लस माइनस माइनस, और 1 का भाग 2 में दो, तो ठीक है। अब देखो 3x - 2 कॉमन आ गया, पीछे कौन बचा 2x, ये तो कॉमन आ गया, पीछे कौन बचा प्लस का 1, अब बराबर 0। यहाँ याद करने, अब यहाँ से आपको करना है, ठीक है। यहाँ से आराम से हो जाएगा, गुणनखंड करके बता दिया। अब मैं बात करता हूँ इस वाले की, इस वाले के भी आपको गुणनखंड करके दिखा देते हैं। अब देखो गुणनखंड इसके कैसे करके देखो। अब वही सेम तरीका, क्या सेम तरीका, इन दोनों को गुणा करके फर्स्ट और लास्ट स्टेप को इधर लिख दो। 4 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12, वो भी किसके, माइनस के। क्यों, माइनस को प्लस से गुणा करो, माइनस ही आ रहा, वो भी है x², ही है ना, 4 × 3 = 12 x²। अब इसके संभावित टुकड़े वही 3 4, वही 6 2 और 12
12 1 13 नहीं है, 12 से 1 गया 11 वो भी नहीं है, 3 और 4 ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा, 6 दूनी 12 नहीं बन रहा, तो दोनों का ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 और 4 का। अब वही प्लस का ये रहेगा, जब किसका माइनस का ये रहेगा प्लस का, क्यों 4 से 3 जाएगा तभी तो 1 x बचेगा, बिल्कुल हो गया। देखो कितने कैसे होगा 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 हुआ कि नहीं हुआ, इन दोनों का ये तो टुकड़ा किया हमने और दोनों को जोड़ो घटाओ, ये आ रहा है गुना कराओ, कितना आना चाहिए 12x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ओनली और ओनली फॉर x कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, देखो x ही तो कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा और 3x x कॉमन आगे पीछे 3x बचा माइनस का माइनस x क्योंकि कॉमन आगे पीछे कौन बचा 4। अब देखो ये दोनों देखो सेम है कि नहीं है, अरे सेम है ना, तो नॉन स्टॉप क्या 1 कॉमन ले लो, दोनों जब भी सेम हो ना 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4, तो ये दोनों समान आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो क्या बन जाएगा एकदम सही है जो हम गुणनफल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट वही सेम प्रोसेस है, पूरा शून्यांक और शून्याकों के मध्य संबंध वाला आपको सत्यापित करना है, ठीक है। तो मैंने हम दोनों प्रश्नों को सत्यापित नहीं किया है, आपको करना है, मैंने सिर्फ इनका किया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है, जो कल होमवर्क एक और प्रश्न दिया था उसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो नेक्स्ट जो आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क क्या था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल दे रखा हो। तो ऐसे आपको कुछ प्रश्न दिए थे होमवर्क के अंदर, यही थे तीनों 4 होमवर्क में दिए थे, इनमें से कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आपको भी करना है, ठीक है। तो होमवर्क दिया था ये कौन सा था कि भाई -1/4 और 1/4, तो ये क्या था क्रमशः, ये क्या है योग है और गुणनफल है, यानी ये वाला योग है और ये क्या है गुणनफल। तो इधर लिख देते हैं क्या, ये तीसरा प्रश्न क्या है -1/4 और 1/4, यानी शून्याङ्कों का जो योग है वो तो दे रखा 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 माइनस का, और गुणा क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है प्लस का 1/4। आपको पता है हमने एक अच्छे से द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होगा भाई द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है, वो क्या के शून्याङ्कों पे x स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग इंटू x प्लस क्या हो जाएगा शून्याङ्कों का गुणनफल, क्या हुआ देखो x स्क्वायर माइनस के प्लस x अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा देखो कि क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का 1/4, 1/4 क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 एक्स का एक्स प्लस का प्लस और अल्फा बीटा कितना 1/4, उम्मीद करता हूँ ये आपने कर लिया होगा, तो हम करवा देते हैं। के स्क्वायर देखो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/4 x प्लस 1/4। मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, याद रखना है कि ये भिन्न के रूप में कभी नहीं होना चाहिए, पूर्णांक संख्या के रूप में होना चाहिए। तो क्या भिन्न नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे लसागु लेंगे, एक ही तो 4 आया लसागु लोगे क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुणा करो, क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस का प्लस 4 का 4 में भाग दो एक टाइम, एक को इससे गुणा करो क्या आएगा x प्लस का प्लस 4 का 4 में भाग दो एक बार, एक को एक से गुणा करो कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आया देखो 4 को इधर लेके आ जाओ, क्या रिजल्ट आया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हमारे पास जो ये है ये अपना द्विघात बहुपद है, ये तो अचर पद है ये और ये क्या है अचर पद है। तो अपना जो द्विघात बहुपद है तो बहुपद क्या आया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये अपना रिजल्ट है, ये अपना आंसर है। बात समझ में आ रही है। देखो पहले प्रश्न क्या था ये दे रखा था और अलग अलग ज्ञात करना, शून्याङ्कों का योग ज्ञात करो शून्याङ्कों का गुणन ज्ञात करो। अब इसमें शून्याङ्कों का योग दे दिया शून्याङ्कों का गुणन दे दिया, तब पूछा बहुपद ज्ञात करो, तो दोनों रिवाइज प्रश्न है, ठीक है।
तो ये दोनों हो गया, अच्छे से हो गया। अब कौन सा प्रश्न रहता है? 0 पांचवा प्रश्न करके देख लेते हैं। चलो ये क्या होता है प्रश्न? देखो नेक्स्ट क्या है, ये वाला बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 0,5 यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0। अल्फा बीटा कितना है? √5। वही द्विघात बहुपद के लिए क्या था? बहुपद। बोलो भाई फॉर्मूला क्या था? बोलो बोलो बोलो, गुनगुनाओ मन मन। क्या होता है? kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, पहले माइनस फिर प्लस, ये याद रखना। kx² माइनस अल्फा बीटा 0, ये x हो गया प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया? √5। तो ये तो k है, ये क्या हो जाएगा? x²। अब ये तो 0 को 0 से गुणा करो, ये तो पूरा फॉर्मेट 0 हो गया। क्यों 0 हुआ? तो 0 को x से गुणा कराओ 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। प्लस का प्लस, ये क्या है? √5। तो ये जो अपना आंसर आ गया, क्या आंसर आया? x² प्लस √5। ये क्या है? इसका बहुपद है। तो ये दोनों तब सिंपल ही है, अब आपको खुद को कर लेना चाहिए, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, अब देखो जिस 3.1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, उसके एग्जाम्पल भी हुए थे, उनके क्वेश्चन भी हो गए थे। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कितना जी, कितना भी लॉन्ग टाइम विद्यालय चले ना चले, आपको पढ़ना है। एक नियमितता एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। नियमितता यानी आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, ये कम से कम का टाइम है, लेकिन आप 10th क्लास में हो तो आपको संभल जाना चाहिए। अच्छे लोग और अच्छे स्टूडेंट टाइम पे संभल जाते हैं। ऐसे नहीं जब जरूरत पड़ी उस टाइम दौड़ते हैं, अब चलो अब कर लेंगे कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं कर सकते। आपको नियमित डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आपका जो चाहे मन चाहे रिजल्ट मिलेगा। तो आपको एक जुनून रखो अंदर में, सर क्या करना, क्या सब कुछ है, हम पढ़ेंगे। एक जुनून एक जज्बा रखोगे तो ज़रूर कामयाब हो जाओगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, और मस्त पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।